चलिए इस वीडियो में 7-8 मिनट के वीडियो में हम समझेंगे कि JSS CGL मैराथन बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ये आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके करियर के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और CC ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं 7 से 8 मिनट में एक समरी ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या अलग है, ठीक है ना, इस बैच में क्या अलग है या CC जो है वो किस मामले में अलग है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ऐसा कैंडिडेट जो दूसरे इंस्टीट्यूट में या खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ आकर के CC में चैंपियन बन सकता है। ठीक, इसका वजह क्या है? इसका वजह है, देखिए, यदि कोई आर्मी लड़ने के लिए जाता है तो उसकी अपनी तो जो क्षमता होती है वो तो मायने रखती है, प्लस ये भी मायने रखता है कि उसको जो हथियार मिला है, वेपन्स, वो कैसा है। यदि आर्मी थोड़ी कमजोर भी हो ना, और यदि उसके पास हथियार जो हो वो यदि काफ़ी पावरफुल हो, है ना, तो वो एक कमजोर आर्मी भी जो है वो लड़ाई को जीत सकता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो हमको हथियार देंगे, आपको जो हथियार मिलेगा वो किस मामले में अलग होगा और ये आपका बाकी जगह क्यों नहीं अवेलेबल है। आप इसको खुद भी जज कर पाएंगे, आप हर चीज़ को जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरे एक स्टेटमेंट, मेरे एक वर्ड को आप चाहें तो खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये देखते हैं कि जो GS का सेक्शन है उसमें जो टॉपिक्स दे रखा है वो टॉपिक्स, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें टॉपिक दिया हुआ है भाषा एवं लिपि। आप देखेंगे कि इसका जो कंटेंट है ना वो अवेलेबल नहीं है, और यदि अवेलेबल है भी तो वो काम का चीज़ नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो रहता ही है लगभग सारे सेट में, 1-2 हो सकता है ना हो एक सेट में या 2 सेट में, लेकिन बाकी देखिएगा तो 99% सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा भाषा एवं लिपि से क्वेश्चन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं GS सेक्शन में भाषा एवं लिपि का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो पड़ोसी देश, सिलेबस में भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। सिलेबस में पड़ोसी देश का भी कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, और यदि अवेलेबल है भी तो उसमें लिखा कुछ और है, क्वेश्चन पूछता कुछ और है। जैसे आप देखेंगे कि नेपाल में कौन कौन सा शहर है ये पूछा हुआ है, या फिर जो काठमांडू है उसका नाम क्यों पड़ा है काठमांडू। आप जाकर के ढूंढिए तो ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो संसाधन, रिसोर्सेस, ये मिलता हर बुक में है, लेकिन आप जाकर के देखिएगा दारोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लद्दाख में यूरेनियम का भंडार है, ये किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। आप ढूंढ कर देख लीजिएगा, शायद आपको कहीं और दूसरे बुक में नहीं मिलेगा या नोट्स में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो CC के नोट्स में ही मिलेगा। ठीक, हम बताएंगे, उसका सोर्स भी बता देंगे कि ये यदि क्वेश्चन पूछा है तो कहाँ से पूछा है। चलिए, इसके अलावा इसमें देखेंगे तो वैज्ञानिक प्रगति, एक तो पहले पता ही नहीं चलता कि इस वैज्ञानिक प्रगति में क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो कंटेंट तो ढूंढना और भी मुश्किल है, पता ही नहीं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक, और इस तरह से बहुत सारा टॉपिक है, आप देखेंगे तो आपका कंटेंट मिलेगा नहीं उस पर। हो गया ये GS में। झारखंड GS में आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, झारखंड GS में देखेंगे यदि तो झारखंड GS में बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे, नया क्वेश्चन पूछ देता है और वो आपको कहीं दूसरे जगह अवेलेबल नहीं मिलता है। ठीक है, हम पहले आपको बता देते हैं कि झारखंड GS में जो आपको नया क्वेश्चन दिखता है उसका सोर्स क्या है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है या खुद से जो आप पढ़ते हैं वो सोर्स आप फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं। ठीक, सोर्स हम बता देते हैं। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे जो सोर्स है वो है आपका झारखंड गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिशियल वेबसाइट है, झारखंड गवर्नमेंट का अपना जितना भी ऑफिशियल वेबसाइट है, या बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या राजभवन है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, या 24 डिस्ट्रिक्ट्स है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप जा करके देखेंगे तो आपका ललित प्रसाद विद्यार्थी, इनके अनुसार जनजातियों का वर्गीकरण जा करके देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है ना। और ये आपका सोर्स क्या है, तो सोर्स है झारखंड गवर्नमेंट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे दिया हुआ है इसके बारे में। बाकी बुक में हम तो नहीं देखे हैं कहीं और। ठीक, इसके बाद देखेंगे यदि तो आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था बसंतराई तालाब, और इसे एक बार नहीं, हमको तो लगता है 5 से 6 बार पूछा है। 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, आप देखे होंगे यदि, कि एक तालाब है, कोई हाथी या कोई व्यक्ति नाव से उसको आज तक पार नहीं कर पाया है, ये कौन से जिले में है। आप क्वेश्चन जाके चेक करिएगा, वो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में मिलता है। ठीक है,
तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक में नहीं मिलता है, वो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट में मिलता है या झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में मिलता है। इसके अलावा और क्या सोर्स है? और सोर्स है आपका झारखंड सरकार का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का कुछ कुछ डेटा बुक में मिलता है, लेकिन वो सारा कंप्लीट नहीं मिलता जिससे आप नया क्वेश्चन पकड़ पाए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिएगा, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे इस बार जो आया है उसमें नृत्य के बारे में, कल्चर एक पार्ट है सेक्शन, उसमें आपका झिटका, डांडा, ठीक है, ये सब नृत्य के बारे में दिया है, डांगा, ठीक है, डांगा ना, तो ये सब नृत्य आप बुक में ढूंढ के देख लीजिए, कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में 6 जलाशय हैं, उसका लिस्ट, ठीक है, 6 बड़े बड़े जलाशय है और उसका लिस्ट, और इसके अलावा वाटर जो रिसोर्स है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो वहां पर है लेकिन बाकी कहीं नहीं मिलता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का वो 700 पेज में है, ठीक है, और शायद ही कोई इसको फॉलो कर करके बनाता होगा। बुक में थोड़ा बहुत जरूर मिल जाता है, लेकिन कंप्लीट जो निचोड़ उसका है ना वो कहीं नहीं मिलता है, और नया क्वेश्चन सब वहीं से आता है। इसके अलावा जो नया क्वेश्चन आता है उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है JCERT का बुक। JCERT हम कह रहे हैं, NCERT नहीं कह रहे हैं। JCERT का बुक 6 to 8, ठीक है, आप देखेंगे तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा JCERT। जैसे उदाहरण के लिए वो जो हम आपको क्वेश्चन बोले थे कि लद्दाख में यूरेनियम का भंडार, वो JCERT के बुक में ही लिखा हुआ है, और ये चीज NCERT में नहीं है, NCERT में नहीं है, NCERT में नहीं है कि लद्दाख में जो यूरेनियम का भंडार है वो किस प्रकार के संसाधन का उधर है, NCERT में नहीं है, लेकिन JCERT में है, और वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको वेबसाइट में, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में, इकोनॉमिक सर्वे में या JCERT के बुक में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। आप सोच करके देख लीजिए, जो इन सब सोर्स को फॉलो नहीं करेगा उनसे ये सब नया क्वेश्चन तो छूट जाएगा, और यदि ये सारा सोर्स फॉलो करते हुए यदि टीचर पढ़ाए या नोट्स यदि बनाया जाए तो कैंडिडेट एक्स्ट्रा सही कर पाएगा, है ना। बाकी जितना कैंडिडेट सही करेंगे उससे एक्स्ट्रा सही कर पाएंगे, तो ओबियस रिजल्ट उसी से आता है ना, डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जो दूसरा नहीं कर पा रहा है उस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं, दैट मीन्स आपका चांस जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हो गया। तो ये शॉर्ट में है, बाकी और बहुत सारा चीज है जिसको एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है ना, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। उसके बाद देखेंगे तो कंप्यूटर का जो सिलेबस दे रखा है और कंप्यूटर का जो लेवल क्वेश्चन में रहता है, आप जा करके देख लीजिएगा, सचिवालय वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा 2012 वाला या 2015 या 2016 वाला, खास करके 2012 वाला देख लीजिएगा। तो ये लेवल, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको किसी बुक में नहीं मिलता है। आप खुद जाके चेक करके देख लीजिएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक तो होगा ही नहीं, और 20 क्वेश्चन मायने रखता है। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज निचोड़ आपको, हमको नहीं लगता उसके बाद आपको कुछ भी चीज छूटेगा। एक तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, आप कंप्यूटर का कोर्स किए हो या नहीं किए हो, एक एक चीज आपको क्लियर होगा, जो शायद ही कोई और क्लियर करता है। हम तो बहुत देखे हैं इंस्टीट्यूट, बहुत नोट्स देखे हैं, बहुत बुक्स देखे हैं, लेकिन किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो ये सारा एक शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश किए कि क्यों आपका ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पर CC में। और भी बहुत कुछ है जो कि एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल है नहीं। आपका यदि कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट रांची में नहीं है वो कैंडिडेट आ सकते हैं रांची। ये मैराथन बैच 45 दिन का है, तो आप 2 महीने का टाइम लेकर के रांची शिफ्ट कर सकते हैं। यदि रांची शिफ्ट करने में आपको कोई दिक्कत होती है, रूम नहीं मिलता है या किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम जहाँ तक हमसे बन पाएगा हम उसमें हेल्प करने के लिए तैयार है। और यदि कोई CC के स्टूडेंट्स हैं, मैंने इस इंस्टीट्यूट में पहले से यदि पढ़े हुए हैं और यदि उनको रूम नहीं मिलता है या फिर फाइनेंशियली यदि दिक्कत है, तो उनके लिए रूम का भी व्यवस्था हम कर देंगे जब तक आप यहाँ रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, तो जहाँ तक बन पड़ेगा हम करेंगे, ठीक है। तो आइए, वेलकम है आपका। आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे, और एक चीज़ तो आपके दिमाग में पक्का आएगा कि पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं ज्वाइन किए। ये मेरा गारंटी है, जब भी आप आएंगे तो आपको अपने आप पे पछतावा जरूर होगा कि आपको पहले आना चाहिए था यहाँ। लेकिन फिर भी जब जाओगे तभी सवेरा। ये 45 दिन भी है, तो ये आपका 3 घंटे करके क्लास रहेगा, तो 135 घंटे है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि इसका जो टाइमिंग है, बैच का जो टाइमिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैच का जो टाइमिंग है वो है आपका 5:30 बजे शाम को। तो 5:30 बजे शाम को क्यों रखा गया है टाइमिंग?
इसलिए रखा गया है ना ताकि दिन भर कैंडिडेट अपना जो चाहे खुद पढ़ सकता है। 5:30 बजे होते होते एनर्जी डाउन चला जाता है, और उस टाइम को यदि आप सही तरीके से यूज कर पाते हैं तो सोच करके देख लीजिए, ये आपको दूसरे कैंडिडेट की तुलना में बढ़त तो वैसे ही दिला दे रहा है। तो 5:30 से लेकर के 8:30 3 घंटे का क्लास है, और ये मैराथन है, रिवीजन है, और इसमें ध्यान रखना बहुत सारा चीज़ तो हम क्लास में ही याद करा देंगे, और जो भी हम सोर्स फॉलो करते हैं वो यूनिक होता है, ऑथेंटिक होता है, जहाँ दूसरा इंस्टीट्यूट, दूसरा टीचर सोच भी नहीं सकता वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस सोर्स से हम जा करके पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और आपको चीज़ बताओ इंटरेस्टिंग, 2019 के ये एग्जाम में पूछा गया था 3 क्वेश्चन झारखंड जीएस से, और वो तीनों ही सब लोग गलत किए होंगे, और वो आपका एम्बेसी ऑफ इंडिया किर्गिस्तान देश है, समझ रहे, किर्गिस्तान, वहाँ का वेबसाइट, मैंने इंडियन एम्बेसी का ही वेबसाइट, किर्गिस्तान वाला वेबसाइट, उसमें झारखंड पेज है, तो वहाँ से एक ही पेज से 3 क्वेश्चन पूछा था। हम आपको स्क्रीनशॉट भी कई बार ग्रुप में डाल दिए हैं, आप आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि एक पेज से 3 क्वेश्चन पूछा है, और वो गलती करने वाला क्वेश्चन, यदि वो नहीं पढ़ा होता कैंडिडेट तो गलती किया होता, और वो सब बहुत सारा बुक में क्या है, वो क्वेश्चन को स्टार लगा के गलत कर देता है, जबकि वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो और बाकी और भी कुछ भी हो तो ये नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए।